हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद जय भारत। सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। हरियाणा ग्रुप डी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हिंदी का क्या वेटेज रहेगा और हिंदी का जो वेटेज रहेगा उसमें से कौन से टॉपिक्स हमको करने चाहिए, सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि हिंदी पढ़नी तो आपको सारी ही है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो बताऊंगा भाई मैं। और वो तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। कंप्लीट हिंदी पढ़नी है आपने। सो स्पेशली ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हिंदी के लिए टारगेट है। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे 100 में से हिंदी के, और मैं हिंदी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आऊँगा। 10 वीडियो लेके आऊँगा। आपको वो 10 की 10 वीडियो देखनी है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा भाई मैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास में याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। सो कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहले कह रहा हूँ हिंदी कंप्लीट पढ़नी है, लेकिन ये टॉपिक्स हैं ये और अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है संधि का, दूसरा समास, तीसरा अलंकार, फोर्थ है तत्सम तद्भव, फिफ्थ है उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और वर्तनी, और विलोम शब्द। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इन 9 टॉपिक्स में से 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे आपके। संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, संधि, समास और अलंकार, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। संधि से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में देख सकते हो आप। 3 भी मिल जाते हैं कईयों में। तो एचएससी के एग्जाम्स में संधि का, समास का, अलंकार का बहुत ज़्यादा रोल है, और तीनों टॉपिक मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा बच्चों का कि साहित्य आएगा या नहीं आएगा। तो साहित्य सीटीसी ग्रुप में तो आया था एक वर्ष, जब 56-57 के एग्जाम हुए थे तब साहित्य के क्वेश्चन आए थे। तो आपने साहित्य की क्लास कितना भी लाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो केसी पब्लिकेशन की बुक है वो ऑल इन वन है भाई, उसमें साहित्य का पोर्शन है, मैं उसमें से करवा दूंगा आपका। ये साहित्य छोटी सी वीडियो बनेगी और जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूंगा मैं। और जो पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, वो इसकी किसी पब्लिकेशन के साहित्य के 3 से 4 पेज हैं, और वो क्वेश्चन पहले ही पेज पे था। तो साहित्य की एक वीडियो दूंगा मैं आपको, बस सिर्फ वो देखनी है। तो आज हमारी क्लास 1 है और आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और क्लास 1 में आज हम संधि का टॉपिक करेंगे। कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा मैं अपना संधि का, और एक बार संधि होने के बाद आपको संधि में दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। कंडीशन क्या है, वीडियो को पूरी देखना और कॉपी पेन ले लेना भाई। कॉपी पेन ले लेना और नोट्स बनाने हैं। अगर आपने पहले ही नोट्स बना रखे हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से करवाऊंगा भाई संधि में। तो उसके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनेंगे, 2 पेज में नोट्स बन जाएंगे आपके। तो आपने नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ है। तो हम शुरू करते हैं भाई। सभी काफी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ। जो संधि है, 2 होते हैं, एक तो संधि होती है और एक होता है समास। इनमें डिफरेंस क्या होता है, संधि जो होती है वो ध्वनिगत परिवर्तन होता है, और जो समास होता है वो शब्दगत परिवर्तन होता है।
संधि का मतलब होता है वर्णों का आपसी मेल। और समास का मतलब होता है शब्दों का आपसी मेल। मतलब क्या होता है संधि, इसका तात्पर्य क्या है? संधि बोलते किसको हैं? तो दो वर्णों का आपसी मेल, दो वर्णों का आपसी मेल, तो उसको हम संधि बोलते हैं। और एक होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बोलते हैं हम दो वर्णों को अलग अलग करना। दो वर्णों को अलग अलग करना। और एक खास बात है, संधि में जो शब्द मिलेंगे आपको, तो मोस्टली तत्सम शब्द मिलेंगे, तत्सम शब्द ही दिखेंगे आपको, और तत्सम शब्द की ही संधि बनेगी। तो ये की पॉइंट है, ये नोट करना है। तत्सम तद्भव का आपने डिफरेंस पता होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना, कोई भी चीज दो अलग अलग उनको जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब है उनको अलग करना। संधि कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा सीधा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के तीन प्रकार हैं। पहली जो है स्वर संधि है, साथ के साथ बोलना मेरा वीडियो देखो तो साथ के साथ बोलते जाओ, कि ऐसे पहली मैं बोल रहा हूँ स्वर संधि, आप भी बोलो स्वर संधि। दूसरी व्यंजन, तीसरी बताओ कौन सी होती है, चलो। तीसरी होती है विसर्ग संधि। ये तीन होते हैं। स्वर संधि में क्या है, स्वर में स्वर प्लस स्वर मिलेगा आपको। स्वर प्लस स्वर मिलेगा और स्वर बन जाएगा। व्यंजन में स्वर या व्यंजन मिलेगा और इसमें व्यंजन जुड़ जाएगा। व्यंजन जुड़ के ये बन जाएगी व्यंजन। और तीसरी जो है विसर्ग, इसमें आपको ओ या र या स मिलेगा और वो विसर्ग बन जाएगा। तो संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर में स्वर प्लस स्वर मिलेगा, व्यंजन स्वर प्लस स्वर मिलके एक शब्द बना देंगे तो उसको स्वर संधि बोलेंगे। व्यंजन में स्वर या व्यंजन होगा, उसमें व्यंजन जुड़ जाएगा। और विसर्ग में ओ र स मिलेगा, उसको हम विसर्ग में बदल देंगे। तो अगर आशीर्वाद है तो आशीर में रह आएगा ना, तो आपको मैं कराऊंगा ना कंप्लीट, तब पता चल जाएगा। और हिंदी में जो संधि का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा भाई। छोटी सी वीडियो बनेगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके संधि के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत अलग तरीके से कराऊंगा। टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते, राग करवाओ थ्योरी लिखवा दें, लेकिन मैं देखो आपको टिप पे टिप करवाऊंगा, देखते जाओ बस आप। अब स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भाग हैं? तो स्वर संधि के 5 भाग हैं। स्वर के 5 भाग हैं। जो पहला है, इसी प्रकार याद करने आपने जो कर मैंने लिख रखा है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, पांचवा है अयादि। जैसे बोल रहा हूं ना वैसे ही याद करने हैं। ये पहले दीर्घ बोलना तो दीर्घ बोलना है, दूसरा गुण है तो गुणे है, क्योंकि इनका एक रीजन है भाई नु बोलन का, वो आपने पता चल जाएगा कुछ ही देर में। तीसरा वृद्धि, चौथा है यण, पांचवा है अयादि। और इसमें व्यंजन में हम पढ़ेंगे तो व्यंजन में हम 5 टाइप की पढ़ेंगे। पहला होगा उसमें घोष, दूसरा अघोष, घोष को हम सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। और तीसरा जो सेठ है की संधि, व्यंजन संधि, और तय की व्यंजन संधि, और अनुनासिक।
इसमें भी हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे विसर्ग में, सतव, विसर्ग संधि और रुतव और उतव। ये एक ट्रिक सी बना रखी है भाई, इनसे आप करोगे ना तो संधि कवर हो जाएगी। और मैं आपको पीवाई की क्वेश्चन भी करवाऊंगा जितने आए हैं इस वीडियो के लास्ट में, ये संधिया टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। और दो, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, कई शब्दों का हमें पता नहीं चलता कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो जो स्त्रीलिंग होता है ना उसमें बड़ी मात्रा आती है हमेशा, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग में छोटी मात्रा आती है। जैसे मैं बता दूं मधुस्तव, मधुत्सव, ये इसमें बड़ी मात्रा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। और अनिल है, अनिल में क्या छोटी मात्रा, तो ये क्या पुनिल, पुल्लिंग है ये। तो ये ध्यान रखना आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अब पहले एक बार संधि के 1 बाय 1 बताने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि हम संधि को कैसे फाइंड करें। हाउ टू फाइंड संधि। हम संधि को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ, एक शब्द जैसे रविंद्र लिख दिया मैंने, तो अब इसमें हम कैसे फाइंड करें। तो इसमें क्या करना आपको, मैक्सिमम ना इसमें शब्द गिनने हैं। तो 1 2 3 4, 4 का आधा कितना है 2, तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी संधि, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। यहाँ पे देखो ये ई की मात्रा लग रही है, ये रवि प्लस महेंद्र हो रहा है, तो ई प्लस ई, बड्डी ई बन गया तो रविंद्र बन गया। तो हमने जो संधि है या तो हमने गिन कर पता करनी है, शब्द गिनने हैं क्या है, एक शब्द में कितने दे रखे हैं अक्षर वो गणने हैं, या फिर बड़ी मात्रा देखनी है। जैसे वो मधुत्सव लिखा था मैंने, मधुत्सव, इसमें क्या है ऊ है और बड़ा ऊ है, प्लस में ऊ और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, तो मधु प्लस में उत्सव, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो यार ऊ की मात्रा दिख रही है ना, ऊ की मात्रा सीधी दिख है, तो यहाँ पे या तो हम गिन कर फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर बड़ी मात्रा से कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। एक मैं नेक्स्ट पेज पे स्लाइड से बनाता हूँ भाई, जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखने हैं अपने नोट्स में, नोट्स बनाने इनके। एक सेकेंड रुको, पहले सौर संधि के 500 पार्ट करते हैं, ऐसे ही नोट्स बनाने जैसे मैं लिख रहा हूँ। पहली है दीर्घ, दूसरी है गुण, तीसरी है वृद्धि, और चौथी है यण, पांचवी है अयादी। याडे क्लास में याद करवा दूंगा भाई, याडे याद करके जाओगे तामी, बस एक बार पूरी वीडियो देखियो तारा चीज अच्छा तो समझ में आओगी। आपने इसी संधि पढ़ी है ना होगी पहले। तो पहली यह है, पहली यह होगी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये याद रखने, ये सौर संधि के पार्ट हैं। अब दीर्घ में क्या होगा, मैं एक बात और बताऊं, सेंटेंस देख दिए पकड़ लोगे सीधा, बस एक बार देख के जाता हूँ वीडियो। दीर्घ में आपको बड़ी मात्रा मिलेंगी, दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा है आ की, बड्डी ई की, ऊ की, 3 मात्रा मिलेंगी। इसमें आ की मतलब इसमें ए होगा, ए या आ, इसमें जुड़ के सेम सेम जुड़ेंगे ये, ए और आ, ए आ जुड़ के बड़ा आ बन जाएगा। ई प्लस बड्डी ई, इसमें छोटी ई प्लस
बड़ी ई जुड़ के बड़ी ई बनेगी। ऊ है सेम सेम होंगे इसमें, छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बनेगा। मेन बात है 3 पॉइंट याद रखने ये वाले। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, एक बार मैं फॉर्मेट तैयार करवा दूं आपका। इसमें मिलेंगे आपको ए, ओ और री, ये 3 मिलेंगे। ए, ओ और री, इसमें ये मिलेंगे। इसमें एक मात्रा थी वर्दी में बढ़ा दो, 2 मात्रा और औ, ये मिलेंगे आपको। अब ये बनते कैसे हैं, ये ए है तो ये ए या आ, इसमें ई जुड़ जाएगा, ई या बड़ी ई जुड़ जाएगा तो ए प्लस ई ए बन जाएगा। और ये ओ बनेगा, ये ए प्लस में ऊ, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों लगा लियो भाई, क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए लिख रहा हूं मैं, यार आ भी लिख लियो। और री है, री बनेगी ए प्लस में ए और आ में री जोड़ देंगे तो यह मात्रा लग जाएगी, जैसे महर्षि में लग गए है। तो गुण का यो है, गुण में आपने क्या मिलेगा, ये मिलेंगी। मात्रा याद रखनी, ये बाद में ये मिटेऊंगा मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो ये लिखे बाद, फिर मैं मिटेऊंगा एक बार, क्योंकि इसे पेश कम है भाई। ये छोटा लिख दी थोड़ा, हाँ। वर्दी, वर्दी में कौन कौन सी मिलेंगी, 2 मात्राएं मिलेंगी, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड। तो वर्दी में आपने मिलेगी 2 मात्रा ऊपर आई औ, तो आई कैसे बनेगा, ए या आ है, इसमें ए जुड़ जाएगा, ए या बड़ी ए ला लो, इसमें ए या आ, इसमें जुड़ जाएगा ओ या औ। वीडियो पूरी देखना, इतने अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा संधि की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी या क्लास नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत सारे बड़का तो क्लास ला ला कर फिर भी ध्यान नहीं आती, लेकिन यह वीडियो आर पार है भाई। ठीक है, तो ये 3 चीज हैं, एक बार इनका इन तीनों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाऊंगा भाई। इन्हें मिटाऊंगा मैं। अब सीधा देखो, दीर्घ है, दीर्घ में क्या क्या मिलेगा, आ, बड़ी ई और ऊ, इसमें क्या मिलेगा हमें, ए, ओ और री, इसमें क्या मिलेगा, बड़ी ए और औ, बस ये मिलेंगे, ये मात्रा मिलेंगी। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, उसमें आपको सीधा दिखेगा भाई। और यन है, यन है ये, व और र, ये व और र, ये 3 शब्द मिलेंगे। ये बदल जाएगा ई में, व बदल जाएगा ऊ में, और र बदल जाएगा री में। तो यण संधि में आपको ये व र मिलेगा, ये बदल जाएगा ई में, व बदल जाएगा ऊ में, र बदल जाएगा री में। और इसकी एक खास बात है, इसमें आपको आधे अक्षर मिलेंगे, आधे अक्षर मिलेंगे इसमें। एग्जाम्पल कराऊंगा सारे के जो पहले पेपर में उड़े हैं, सिर्फ नोट्स बनाने भाई, जैसे हमने बना रखे जना बना रखे हो, तो आधे अक्षर मिलेंगे। और अयादी आ गई, अयादी में मिलेंगे अपने अये, आए, आओ आओ, आओ आओ, ये मिलेंगे। जो अय है ये बदल जाएगा ए, इसमें फिर 2 मात्रा ला दियो, छोटी है बड़ी है, औ बदल जाएगा ओ में, अरियो औ में, पहले 1 मात्रा 2 मात्रा, फिर ओ वाला और फिर औ वाला। तो ये फॉर्मेट है, अपने कॉपी में लिख लो। ये हो गया। अब एग्जाम्पल के साथ करवाता हूँ, फिर देखना तुम कैसे करोगे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं।
ये है अयादी। अयादी में मिलेगा अय आए औ आओ। ठीक है भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको दोबारा संधि का टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। अब देखो दीर्घ क्या है, आ बड़ी ई और ऊ, और इसमें मिला भी क्या था, ए प्लस में ए या ए प्लस आ, इसमें सेम सेम मिलेंगे, सेम सेम ऊ प्लस में ऊ। ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, महेश। क्या ले लिया, महेश। शब्द गिनो 1 2 3, तो ये मतलब यार है इसका आधा, तो ई की मात्रा दिख रही है हमने, ई की मात्रा दिख रही है तो यार है काट छाट होगी, तो ई प्लस ई पा हुआ इसमें, तो क्या बन जाएगा इसका, मही प्लस में ईस। कई इसका ना मा प्लस ईस बना ही पाओगे, अगर मा प्लस ईस होता तो वो महेश बनता, क्योंकि ए प्लस ई ए होता भाई, ये है ए प्लस ई ए होता है, और ये याद रखने बस, ए प्लस ऊ, और यो ए होता है, यो ए प्लस ए प्लस ओ, ये तो सेम सेम होता है, बस मात्रा ओ वर्दी का मतलब बढ़ानी है यार। एक मात्रा देख ए में ओ जोड़ा एक मात्रा वाला, और दो मात्रा आ गई यार, ए छोटी मात्रा थी बड़ी आ गई, बस इतना है। मैन तो गुण का याद रखने का है, ए प्लस ई तो ए बन जाएगा, ए प्लस ऊ तो ओ बन जाएगा। एक आधा और एग्जांपल लेता हूं भाई, जैसे निशांत है, निशांत है, तो 1 2 3, तो मतलब याद है ना, तो निशा प्लस में अंत बन जाएगा इसका, निशा प्लस में अंत। एक बार तुम एग्जांपल देखो, फिर तुमने सीधे सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं, सीधे पकड़ के बता दूंगा कि कुकर फाइंड आउट करेंगे हम, यो गुण का है, यो दीर्घ का है। अब मैंने जब तार तीनों बता दी, दीर्घ में बड़ा, इसमें आ मिल जाएगा, ई मिल जाएगी, ऊ मिल जाएगा, तो इसमें महीस में है, जो महीस लिखा था मैंने महीस, तो इसमें या मात्रा नहीं दिख रही तुम्हें, तो या मात्रा दिख दी, सीधा बेरा पाटा है, यो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, बहुत बार आता है हरियाणा में यो, अंत्याक्षरी। ये और तनी में भी आया कर भाई, अंत्याक्षरी है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें 1 2 3 4, तो इसके बीच में मिलेगा यहाँ पे, तो क्या है, अंत प्लस में यो ए प्लस ए वाला है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ए प्लस ए या ए प्लस आ, अंत प्लस में अक्षरी, तो क्या बन गया, अंताक्षरी। ए प्लस में ए जुड़ के आ बन जाओगा, तो अंताक्षरी। फाइंड आउट हो गए। अब मैं एग्जाम्पल को मिटाता हूँ, अब गुण संधि कराता हूँ। बस ऊपरली बात तो हमने ध्यान में रखनी यार, घनी बात थोड़ी बताई है, बातें क्या बताई है मैंने। दीर्घ में यो याद रखना, एक आ बड़ी ई ऊ आओगा, गुण में आओगी ए और ओ और री, इसमें आओगा वर्दी में औ और ए और औ, यण में यह व रे, यह बदल जाएगा ई में, वह बदल जाएगा ऊ में, रे बदल जाएगा री में। अयादी में पाओगा था हमने अय आओ औ आओ, अय बदल जाएगा ए में, यो ऐ में, यो ओ में, यो औ में, बस इतना ही तो बताया है। अब गुण के उदाहरण देखो, ये इसे फॉर्मेट में याद करने, पहला दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादी। गुण का उदाहरण दूं मैं 1 2, जैसे उसमें महेश था, इसमें महेश है, महेश। तो महेश है, तो महेश का क्या बनेगा, इसमें मुझे सीधा दिख रहा, क्वेश्चन दिख दिया मेरा पार्ट का, मैं तो सीधा कर दिया करो भाई, इसमें सीधा दिख गया मैंने, यो एक ही मात्रा थी, एक ही मात्रा की, इसमें मेरा याद है गुण में है, गुण में यही है, बात बता रखी है ये वाली, तो ये है, तो इसका क्या बन जाएगा, मा प्लस में इस, क्योंकि ए प्लस में ई जोड़ूंगा तो ए बन जाएगा। बस यही था।
एक आधा और एग्जाम्पल ले लो। राजश्री, राजश्री। कई इसको री की मात्रा देख के कहेंगे कि ये तो उसका उदाहरण है दूसरा का, क्योंकि इसमें री की मात्रा है, इसमें री की मात्रा मिलेगी। ये क्वेश्चन दिख दिए, यहाँ पे री दिख गया तो सीधा पता चल गया मुझे कि ये गुण का है। क्या बनेगा इसका? राज प्लस ऋषि। तो क्योंकि ए प्लस री जोड़ांगे अभी तो यह ऊपरली मात्रा बन जाएगी। ठीक है। तीसरा, इसका एक एक का एग्जाम्पल दूंगा। अब इसका ए प्लस ऊ का ओ बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखो आप, मैंने ले लिया जलोस्मा। जलोस्मा 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, तो यह यो के बन जाएगा जल प्लस में उष्मा। देखो यहाँ पे शब्द निकालना है, यो निकालना है। देखो निकाल लिया। क्या है यहाँ पे? ओ है, ओ को बाहर निकाल लो। ओ, यो ओ कुकर बना है, सिर्फ नु याद रखना है। ए प्लस में ऊ, ए प्लस में ऊ है जी, तो ए प्लस ऊ है तो सीधा लिख दो जल प्लस में उष्मा। ऐसे फाउंड आउट करना है। तो गुण संधि का ये है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी चीजें। अगला देखो, अगला क्या बताया? वर्दी। वर्दी का मतलब ए प्लस ए में एक मात्रा जुड़ जाएगी, आई हो जाएगा, बड्डी ए हो जाएगा, ए प्लस ओ औ। वर्दी करनी, बस मात्रा की वृद्धि करनी है। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल ले लिया मैंने सदैव, सदैव ले लिया। पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे पता चल गया क्यों, क्योंकि ये दो मात्रा देख ली, और दो मात्रा देखो संधि में आ बड्डी ई ऊ है, इसमें छोटी ए ओ और री है। इसमें देखो, इसमें सीधी दो मात्रा, तो सीधा पता चल गया यह वर्दी संधि है, काट छाट भी नहीं करनी पड़ी। अगर इसका संधि विच्छेद करना है तो, या ओ की मात्रा है, ओ को कैसे करेंगे हम? तो ओ कैसे बनता है? ए प्लस में ए बनता है। ए प्लस में ए कराएंगे तो जब दो मात्रा लगेंगी वृद्धि वाली, तो ऐसे लिख दो, तो सदा प्लस में एव, तो सदैव बन गया। आया समझ में? एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, वनौषधि। ये सारे एचएससी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में पहले, या सीईटी मेंस में, या जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए हैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो अब देखो, ये देखते ही पता चल गया नहीं? देखिए, औ की मात्रा है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? ए प्लस में ओ। ए प्लस ओ बोलेंगे तो यह मात्रा बन जाएगी। निकाल लिया। संधि विच्छेद भी जमा आसान है, तो 1 प्लस में औषधि, 1 प्लस औषधि, तो क्या बन जाएगा? वनौषधि। आया भाई समझ में? और ये क्लास भाई 6 to 12 कोई भी बच्चा लगा सकता है जिसको संधि सीखनी है। सिर्फ ये मात्रा याद रखनी है। ये वर्दी में ये बड्डी ए और औ, ये बताइए, तो दो मात्रा याद रखो, कितने भी एग्जाम्पल मिल जाए सीधा। देखो मैं एग्जाम्पल दूंगा, महेश्वर, महेश्वरी है, तो ये दे दिया। एक दे दिया मैंने मोजस्वी, एक दे दिया मैंने कामायनी, एक दे दिया मैंने महेश, एक दे दिया मैंने महेश। दे दिए सीधा। देखो दो मात्रा है, दो मात्रा है, सीधा कौन सा है? वर्दी संधि है जी। यहाँ पे ये देखो, औ है, दो मात्रा, ये औ है तो किस में मिलेगा? वर्दी, तो दो मात्रा, तो ये भी सीधा वर्दी। कामायनी है, इसमें ये आ है, बीच का 1 2 3 4, तो बीच का कामायनी है, तो काम प्लस में आई नहीं, ए प्लस ए जुड़ के आ बन रहा, तो ये दीर्घ का है, इसका दीर्घ का, तो यो है दीर्घ। महेश एक मात्रा है, एक मात्रा किस में है? गुण में। महीश ई की मात्रा किस में है? इसमें, तो ये हो जाएगा दीर्घ। तो ऐसे पहचानने हैं, और बिल्कुल आसान है भाई पहचानने, इतनी बड़ी बात है नहीं। जितना आसानी से समझा रहा हूँ ना, इससे आप सीधा एग्जाम्पल देखते ही बता दोगे कौन सी संधि है। तीनों बता दी, वर्दी बता दी, गुण बता दी, दीर्घ बता दी। इसे फॉर्मेट में आपने याद करनी है। अब बात करते हैं यन की। यन में एक तो मैंने बता दिया थी, एक आधे अक्षर, कटे फटे अक्षर मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक,
बहुत फेमस है। प्रत्येक, प्रत्येक है। इसमें क्या मिलेगा? आधा अक्षर किससे पहले मिलेगा? ये, व और र। ये, व, र से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये था, इससे पहले आधा अक्षर मिल गया, तो 100% कन्फर्म हो गया मैं। यह है यण संधि। यण संधि है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ये को ई में बदलना है, तो प लिखा, रे लिखा, तय पूरा हो जाएगा। और ये को ई में लिख दिया, ई में बदल दिया। ये को यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई में बदलना है। बदल दिया भाई? ठीक है जी, बदल दिया। प्रति हो गया, और ई के बच गया, एक ही मात्रा के बच गया, तो एक, तो प्रति प्लस में एक, ऐसे बन जाएगा। है ना, बिल्कुल आसान। और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बार आया यो भी एचएससी में, स्वागत। ये देखो यहाँ पे वह मिल गया, वह मिल गया, और इससे पहले आधा अक्षर भी मिल गया, तो 100% कन्फर्म हो गया हम कि ये यण संधि है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करना है? वह को किस में बदलना है? वह को बदलना है जी ऊ में, ऊ की मात्रा में, या ऊ में, जैसा मैंने बता रखा है। तो स पूरा हो गया और ऊ की मात्रा में बदल दिया, सु प्लस में आगत, तो क्या बन गया? स्वागत। एक एग्जांपल और देता हूं, मात्रा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा है, तो यहाँ पे त्र है ना, इसमें र है, तो ये क्या बन जाएगा? मात्रे प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। ये तो जो फेमस है वे बताई है मैंने। एक अच्छा एग्जांपल देखो, व्यंग्य। एक चीज और बताता हूं मैं, छोटी सी काम की। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं, तो तुम कमेंट करो भाई, तुम ही चैट लिखो हो, चैट में तारे में वर्डिंग देखा करूँ, मेरा फोकस ही रहा है, मेरी चिल की निगाह भाई। तुम हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, मेरा ध्यान रहा कर है। तो चैटिंग में तुम मैसेज लिखो हो, तो उसमें जो लेटर लिखो हो, तो उसमें तारी बहुत सारी गलतियां भाई, मिसस्पेल्ड हैं। आप देखना, कभी भी मैं जो मैसेज का रिप्लाई करूंगा, या मैं मैसेज लिखूंगा, या मैं हिंदी लिख रहा हूं, तो कहीं भी आपको अशुद्धि नहीं मिलेगी। मेरी वर्तनी भी मैक्सिमम आपको परफेक्ट मिलेगी। मेरी इंग्लिश के जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको परफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि खुद के जीवन में उतारने पड़े हैं भाई ये चीज। जब उतारोगे जब तो हम क्वेश्चन ठीक करोगे। अब एक आधा तो इसे इतनी गलत बात लिख दे है कि पूछो मत भाई। जब तुम गलत कर रहे हो तो इंग्लिश सीखोगे कैसे भाई? तुमने इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती पहले। तो हिंदी में कुछ भी लिखो या इंग्लिश में लिखो, तो अपना जो लिख रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए। ये लेटर कहीं नहीं लिख देंगे लेटर, तो ये गलत है भाई। तो हमने मैसेज में तो लिख दिया, मैंने समझ लिया, लेकिन ये गलत है, ये तारे नंबर कटवा होगा। लेटर लिखना है, अपने जीवन में उतारनी है भाई चीजें। ठीक है, ऐसे हिंदी में कोई भी वर्ड लिखो तो परफेक्ट लिखना है, कोशिश करनी है। यहां से परफेक्ट करते चलोगे तभी तो पेपर में अच्छा होगा। तो चलो वापिस से हम पढ़ाई पे आते हैं। क्लास को पूरा देखना भाई, संधि पूरी हो जाएगी यार। इस तब या संधि करे बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, और फिर देखिए तो हमने संधि आओगी को नहीं आवे। एक अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, व्यंग्य। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ए, और ए से पहले आधा अक्षर भी है, कन्फर्म हो गया यण है। तीन चीज याद रखनी है, ये, व और र। ये बदल जाएगा ई में, व ऊ में, र री में। तो ये से पहले व है, तो वो व पूरा हो जाएगा, और ये ई में बदल दिया ई में, और जो बाकी बच गया नुका गानू लिख दिया, वी प्लस में अंग है। बस ऐसे करना है। हो गए बतेरे एग्जाम्पल, यानी कि अब आगे देखो अयादी के। एक भी बच्चा नहीं मिलेगा भाई जिसको ना समझ में आवा है। अयादी में है आए, ए में बदल जाएगा, आए आई में, दो मात्रा ए में, ओ में, आओ औ में, ये इन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो चीज है ये आपने एग्जाम्पल में मिलेंगी। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पवन है, पवन, पवन, पवन है, इसमें आपने औ दिख रहा है, ये रहा,
दिख गया, औ है जी, औ है, तो यो किस में बदल जाएगा, इसमें औ ओ में बदल जाएगा, तो इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे, तो पो प्लस में अन, है ना सिंपल। और एग्जांपल देखो, नायक, नायक है, इसमें आय दे रखा है, दे रखा है, तो आय किस में बदलेगा, ये बड्डी है में जी, तो नए प्लस में अक, हो गया संधि विच्छेद। कितनी आसान है संधि। चयन है, आय है, आय ए में बदल जाएगा, तो चे प्लस में अन। अब एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, उसका बताना भाई, कमेंट करना। जय, जय, जय का बताओ, जय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहली बात तो अय है, अय है, अय दे रखा है, तो अय किस में बदल जाएगा, ए में, तो इसका क्या बन जाएगा, जे प्लस में ए। बहुत सारों ने गलत उत्तर बताया होगा भाई। अब क्योंकि ये है, ये तो ए में बदल दिया मैंने, तो ये तो गया, तो जे है और प्लस में ए बच गया। तो काफी अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारों को नहीं आएगा ये। तो सवर संधि मैंने कंप्लीट करवा दिए 500 पार्ट। बताओ भाई किस किस को नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। सवर के सिर्फ एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सवर का आ दीर्घ में ना बड़ी मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की और ऊ की। गुण में क्या मिलेगा अपने, बोलो क्या मिलेगा। एक तो बोल बोल के पढ़ा करो, घर आ बैठ के देखो तो बोल के पढ़ लिया करो, लाइब्रेरी में तो बोलना नहीं भाई। गुण में क्या मिलेगा, ए ओ और री, और वर्दी में बड़ी ए और औ मिलेगा। यण में क्या मिलेगा, यह मिलेगा भाई जीत, यह व और रह, यह बदल जाएगा ई में, वह बदल जाएगा ऊ में, और रह बदल जाएगा री में। और अयादी संधि है, अयादी में हमको मिलेगा अय मिलेगा, आय मिलेगा, औ और आओ मिलेगा। अय बदल जाएगा ए में, या बड्डी ए में बदल जाएगा ओ में और औ में। देखो यही बात तो याद रखनी है। और एग्जाम्पल में कितने भी कुछ भी देख जाइयो तो हम जब भी पकड़ लोगे। तो कैसी लगी भाई वीडियो, यहीं पे विराम देते हैं इसको, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मन संधि से कहानी है तारती सारती। और मैं यार 1 घंटे की और बना दूंगा, इसमें व्यंजन का और विसर्ग का और पार्ट करवा दूंगा अगर, तो फिर तम के बिरा आधे लोग बीच में छोड़ कर चले जाओ। लेकिन मेरा मोटिव है संधि सकाण का, चाहे मैं तमने 2 से 3 क्लास में सकाऊं, चाहे तमने एक लॉन्ग बना दी तो तम देखो को ना। तो कंप्लीट होगी है ये सवर संधि, सवर संधि के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सवर संधि के एग्जाम्पल लगा के देख सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें व्यंजन प्लस विसर्ग दोनों करवा दूंगा मैं। तो कैसी वीडियो लगी भाई, कोई भी सा बालक है जिन्हें पूरी वीडियो देखी है और कॉपी में लिखा, नोट्स बनाने हैं भाई, बकायदा नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि बार बार क्लास नहीं देखनी चाहिए। मैंने ये बोल रखा है, एक बार वीडियो देख लो, साथ में नोट्स बना लो। जो मैं लिख रहा था ना, ये नोट्स से टाइप लिखे मैंने ये सारी चीज़, और इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो लिख रहा हूँ पूरी होने के बाद करवाऊंगा भाई, अभी नहीं करवाऊंगा। जैसे ही व्यंजन और विसर्ग हो जाएगी ना, फिर इसकी ये पीपीटी दे दूंगा मैं आपको। तो वीडियो देखिए आपने, फिर नोट्स बना लिए अपने, फिर नोट्स को रिवाइज करो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बस ये मेथड है। और एक बुक की ओर बता देता हूँ भाई, मेरे पास तो है केसी पब्लिकेशन। अगर किसी के पास या नहीं है तो 2 बुक रिकमेंड करता हूँ, उन दोनों में से कौन सी ले लेना। एक तो है ल्यूसेंट की हिंदी की बुक, ये नहीं है तो एक सौम्य की आती है, ये ले लेना। या फिर आजकल एक बुक और आ रही है, आईसीएस की न्यू बुक आ रही है, एक आईसीएस की हिंदी की बुक है। अगर किसी के पास आईसीएस की पुरानी हिंदी की बुक है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं है हिंदी की बुक तो आईसीएस की जो न्यू बुक आ रही है वो ले सकते हो। ये सिर्फ आईसीएस वाले लियो ना, तो आप ल्यूसेंट ले लो या सौम्य ले लो।
और कैसी पब्लिकेशन किसी ने मिला तो भाई इससे बड़ा रामबाण कुछ है ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। एक बात देखो, आप 9 से 5 की ड्यूटी करने के बाद भी मैं आपके लिए 2-2 क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पागलपन नहीं तो और क्या है भाई। मैंने कभी ठान लिया है अब की बार बहुत सारे बालका ना ग्रुप डी में लवाण खातर है, और मैं लवाऊंगा भाई। लेकिन लाघव होएगा जो मेरे साथ कनेक्टर होगा पेपर तक है। मैं यह चाहूँ जिस भी भाई का सिलेक्शन हो भाई मेरे तक मिलन आओ, भैया का स्वागत रहेगा। और मैं बाट में भी रहूंगा तारी। लेकिन भाई जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपने शांति से पढ़ना है। जिंदगी में जो भी हो लिया, बुरे दिन है चाहे कैसे भी दिन गए हो उनको भूल जाओ। सिर्फ अपने दिल पे हाथ रखो कि 6 महीने में जीत के साथ मिलके ग्रुप डी की तैयारी करूंगा, बस इतना सोच लो। और मैं ऑल इन वन करवा दूंगा भाई तैयारी में। मैं जितनी नीड लगी ना उतनी अपना क्लास दूंगा। और कितने और की मैं पढ़ना वो भी बता दूंगा, और कोई क्लास। तो ग्रुप डी की गारंटी है भाई, 100 के 100 क्वेश्चन, 100 मत है ना 90 क्वेश्चन मैं जो रणनीति बताऊंगा ना उसमें तो आ जाऊंगे आपके। देखो एक आधा जीके का क्वेश्चन या उसका करंट का क्वेश्चन तो बाहर निकल जाया करे, लेकिन 90 क्वेश्चन की कह रहा हूं मैं आपने। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना कर रहे हो। जो मैं बताऊं, जो आदमी रोज का काम रोज करेगा, जो बालक है उसने कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं करेगा, मेरी नहीं मानेगा तो भाई मैं उसने पढ़ाता भी नहीं। मेरा मोटिव तो उससे खातर है जो तैयारी करना चाहता। तो सभी को जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग करते हैं।